10th और क्लास 12 केंद्रीय विद्यालय नामकुम से किया है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया है। उसके बाद मैंने जॉब किया है विप्रो लिमिटेड में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर 2012 से लेकर 2017 5 तक। साल काम किया। जी सर। फिर छोड़ दिया आपने? जी सर। उसमें लिखा है अपने इंटरेक्शन विद पीपल। जी सर। और कुकिंग। जी सर। तो अपना बनाया हुआ खाना खिलाते हैं लोगों को? जी सर। जी सर। इंटरेक्शन करते हुए खिलाते हैं? जी, उस एक तरीका मिल जाता है थोड़ा आपकी दोस्ती करने का और थोड़ा एक दूसरे को जानने का। बहुत अच्छा। अभी जो है पेपर नैपकिन के लिए भी पार्लियामेंट में जो जी जी उसमें विपक्ष जी सर। वो और तो क्या था कंट्रोवर्सी क्या था? मॉनसून सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसके बारे में। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भाषण दिए जी देखा था उसको आपने? नहीं, मैं वीडियो देखा तो नहीं था सर। वीडियो पर देखा? नहीं, मतलब रफली पेपर में कुछ कुछ पढ़ा था। तो उसमें उन्होंने एक श्रीलंका और इंडिया के बीच एक आइलैंड का नाम दिया। जी सर। आइलैंड का नाम तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये अभी जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन जो याद हुआ था जी सर। उसमें 2 साइंटिस्ट को दिया गया है नोबेल प्राइज। जी सर। तो क्या था वो वैक्सीन, क्यों दिया गया? बेसिकली 2 लोगों को दिया गया है और उन्होंने mRNA वैक्सीन डेवलप किया था जिसका काम कोरोना वैक्सीन में फाइजर कंपनी ने इस्तेमाल किया था। mRNA वैक्सीन होता क्या है? तो mRNA वैक्सीन में mRNA जो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेल को टीच करता है कि एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करे जो कि ट्रिगर करे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे बॉडी में। वो इवेंचुअली अगर कोई वायरस अटैक करता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में। अच्छा, ये अभी जो है ताइवान जो जी सर। ताइवान का इतिहास कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, अभी उतना सॉरी सर। भारत में एक बैटल ऑफ वांडीवास हुआ। जी सर। वो क्या था? तो बैटल ऑफ वेंडीवॉस सर एग्जैक्ट तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर उसके बारे में, पर अगर हो सके तो रिक्वेस्ट करूँगा, गेस कर सकता हूँ सर, एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। इतिहास में कौन सी इतिहास आपको सबसे अच्छी लगती है? मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ठीक अच्छा लगता है। मॉडर्न हिस्ट्री? जी सर। ये 26 जनवरी 1950 को जो रिपब्लिक डे का हुआ था उसके लिए उसका कोई इतिहास था? जी सर, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने मतलब कांग्रेस ने वो अधिवेशन पास किया था कि 26 जनवरी 1931 को वो अपना ये मनाएंगे, रिपब्लिक मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे उसमें। अच्छा, बाकी जो है ये जो है 3 कंट्रोवर्सी हुआ था। अम्बेडकर जी थे कुछ, ये अम्बेडकर कुछ चाह रहे थे जी। ये खालिस्तान वाले भी कुछ चाह रहे थे, सब कुछ खालिस्तान वाले तो सेपरेट 6 स्टेट चाहते थे और अंबेडकर जी चाहते थे कि जो डिप्रेस सोसाइटी है उसके लिए या तो सेपरेट, उसके लिए वो भी डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट स्टेट हो। स्टेट मांग रहे थे? सॉरी सर, शायद मेरी शायद वो अम्बेडकर के डिमांड के कारण महात्मा गांधी फास्टिंग पर जी कम्युनल अवार्ड के बाद फास्टिंग पे चले गए थे। हाँ, वो सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उनको, एक एज ए माइनॉरिटी ग्रुप में उनको माना गया था। अच्छा, ये अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ जानकारी है? सॉरी सर, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नो सर। जानकारी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में जी सर। तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा जी सर, वो समूचे कोर्ट पर बाइंडिंग होगा या समूचे इंडिया में होगा। जी सर। तो ऐसा उसका कहाँ से ये आ रहा है? किस आर्टिकल में इसका प्रावधान के साथ कहाँ से ये पावर आ रहा है? सॉरी सर, वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये संविधान का पहला जो संशोधन था। जी सर। हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट। वो
क्या था संविधान का पारा संशोधन? लैंड रिफॉर्म पे था सर, वो इस पे था, लैंड रिफॉर्म पे था। लैंड रिफॉर्म जी सर। क्या था उसमें? वो एग्जैक्ट वर्ड तो सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, जिसका वो बता दो, बिलवाब क्या था, है ना, वो बता। एग्जैक्ट वर्ड्स में कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, कुछ लैंड रिफॉर्म क्या था? जो लैंड रिफॉर्म के जो चार उसके अंदर जो ये प्रावधान रखे गए थे, तो उसको पारित करने के लिए वो लैंड रिफॉर्म ऑलरेडी आया था, तो उसको चैलेंज किया गया था उसमें। नहीं, चैलेंज तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगा। हम संविधान का पारा संशोधन पूछेंगे। तो सॉरी सर एग्जैक्ट रिकॉल। रांची जो है जी रांची से अगर आप चलते हैं जी सर। तो झारखंड का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से आप गुजरेंगे बाई रोड, और बिहार के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गुजरेंगे? एक तो भागलपुर हो गया सर, और फिर रांची से स्टार्ट करिए, रांची से सीधे आप पहुंच गए भागलपुर। अच्छा सर, तो फिर रांची से आप स्टार्ट जी सर, तो अगर उस हिसाब से देखें तो सर बिहार के बॉर्डर को टच करना है सर। नहीं, हमने पूछा अच्छा सर। कहाँ तक आएंगे? रांची से आप निकले जी सर। कुछ जिला को आप पार कीजिएगा, अच्छा यस सर। और उसके बाद बिहार में इंटर कीजिएगा, जी सर। बिहार को भी कुछ जिला को पार कीजिएगा, तब आप यहाँ पहुंचेगा पटना। जी सर। तो वो कौन कौन जिला से आप पार कीजिएगा? वो एग्जैक्ट मैप तो अब याद नहीं आ रहा है सर, एक्चुअल में रोड ट्रैवल थोड़ा कम किया हूँ मैं। कौन चीज आते हैं? जनरली ट्रेन से सर। ट्रेन का ही बता दीजिए कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। सो जनरली सर बोकारो साइड से, रांची से अगर ट्रेन चलती है तो बोकारो साइड से आते हैं, बोकारो, धनबाद, और उसके बाद फिर गोमो, फिर गया होके बिहार में घुसते हैं सर। और फिर गया हो गया सर, फिर औरंगाबाद हो गया, और फिर औरंगाबाद से ये जो रूट है सर पटना वाला सर, तो पटना पहुंचते हैं। अच्छा, ये आईआईटी का फॉरेन में भी कैंपस ये का एग्रीमेंट हुआ? यस सर। बता सकते हो आप? सर टेंजानिया में खुलने का प्रावधान हुआ है सर। कौन सा आईआईटी का वहाँ खुल रहा है? सर आईआईटी चेन्नई का सर। और एक दूसरा भी खुल रहा है? और दूसरा सर सॉरी मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता हूँ, पर आई थिंक मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री में खुल रहा है। ठीक है सर। स्वागत। जी राजीव गौबा का नाम सुना है? जी सर, कैबिनेट सेक्रेटरी है सर। अभी गवर्नर कौन है झारखंड के? सर श्री सीपी राधाकृष्णन। न्यूज पेपर में अभी जी सर। झारखंड को लेके न्यूज आया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है जी सर। आपके चीफ मिनिस्टर की, जी सर। क्यों न्यूज आया, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में? सर एक वो ईडी के साथ कुछ पूछताछ चल रहा है, उससे रिलेटेड थोड़ा ज्यादा न्यूज में है सर। कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी है, अच्छा, उससे संबंधित कोई न्यूज है? वो सॉरी सर मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस सुना है पुरस्कार में? नहीं सर, सॉरी सर। भागलपुर के बारे में कुछ बताइए। भागलपुर सर जो एंशिएंट टाइम में उसे अंग प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी चंपा थी, और उनके एक राजा जो महाभारत काल में भी बहुत फेमस हुआ करते थे, राजा कर्ण। उसके बाद वहाँ पे गोपाल डायनेस्टी के द्वारा पाल डायनेस्टी के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि किंग धर्मपाल के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ये एंशिएंट फीचर है उनका, मतलब एशियन टाइम में इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस था। विक्रमशिला जो बुद्धिस्ट स्टडी के लिए फेमस था, और फिर आगे चल के अभी जो करंट सिनेरियो में वहाँ पे ऑलरेडी एक विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है, और साथ ही साथ जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जो बक्सर से गुजरने वाली है, जो गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक जाएगी, तो वो बिहार में बक्सर से होके भागलपुर होके निकलेगी सर। सो इतना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और कुछ इकोनॉमी किस पर डिपेंड करता है? इकोनॉमी जनरली सर एक तो एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और तो खेती होती है सर ये राइस, व्हीट, मक्का, और फिर सर आम भी होता है वहाँ सर, जर्दालू आम,
और उसके बाद सर वहाँ पे सिल्क इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो सिल्क की थोड़ी ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है सर। और सिल्क का कौन सा क्वालिटी है? क्वालिटी सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है सर, सॉरी सर, पर आई थिंक तसार सिल्क है शायद जी। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो भागलपुर से एसोसिएटेड हो? एग्जैक्ट तो उस लोकेशन का पर इतना है कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो श्री जयप्रकाश नारायण की जो वाइफ थी प्रभावती देवी दी, वो भागलपुर जेल में उस समय वो उनको प्रिजन में रखा गया था। भागवत राजा का नाम आपने सुना है? सॉरी सर, भागवत राजा? नहीं सर, सॉरी सर, भागवत राजा नहीं सर। नंदलाल बोस? नो सर। भागवत राजा बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, भागलपुर से जुड़े थे। जी सर, तो मैं शायद नहीं बात पता है उनके बारे में सर। कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं जी। इलेक्शंस होने हैं इंडिया में। कौन-कौन से स्टेट्स हैं? अभी रिसेंटली इसी साल होने हैं सर। एक तो कर्नाटक में हुआ है। होने हैं। अच्छा, सॉरी सर, अच्छा सॉरी सर, सुनने में गलती हो गई, सॉरी सर। इतना जरूर मत करिए। नहीं सॉरी सर। सर एक तो मध्य प्रदेश में है, और फिर छत्तीसगढ़ में है, और फिर राजस्थान में सर, और फिर नेक्स्ट ईयर सर अभी तो आने वाले समय में झारखंड में भी है सर। तेलंगाना में भी चुनाव है? हाँ सर, तेलंगाना में है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है सर? पूरा नाम तो याद नहीं है सर, उनका शॉर्ट नाम याद है सर, केसीआर। हाँ, शायद के चंद्रशेखर राव है सर, श्री के चंद्रशेखर राव। हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा कंट्री जी। विप्रो में आपका काम क्या था प्रोजेक्ट इंजीनियर? तो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्वाइन किया था। तो पहला प्रोजेक्ट मेरा हेल्थ केयर, हमारी जो क्लाइंट थी वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर क्लाइंट था। तो उसमें हम हेल्थ केयर क्लाइंट थे हमारे। हाँ, तो उसमें एज ए यूजर एक्सेस मैनेजमेंट था। जो भी मेडिकल स्टाफ उसमें काम करते थे डिफरेंट हायरार्की में, मेडिकल स्टाफ, तो मेडिकल स्टाफ जो काम करते थे उनको जो बेसिक ये बेसिक जो एक्सेस देना होता था, चाहे वो मशीन में हो या जो और भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड हो, तो वो एक्सेस हम लोग उनको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते थे। और फिर लेटर ऑन में और 2-3 साल इसमें ऐसे काम किया, और फिर आगे चल के ऑपरेशन, नए प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के बाद वहाँ का ऑपरेशंस देखने लगा। कौन सा ऑपरेशन? सो ऑपरेशंस जो एक तो जो ऑलरेडी L2 लीड पे मैं वहाँ काम कर रहा था, ऑपरेशन जैसे कि जो भी L1 है उनका काम देखना, और साथ ही साथ जो शिफ्ट हैंडओवर जो हमारा कस्टमर के साथ कॉल होता था, जो भी उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो भी अपडेट्स हैं, जो भी स्पाइक्स हुए हैं, कोई कुछ भी। इंटरेस्टिंग काम लगता है, आपने छोड़ क्यों दिया? ऐसे ही पूछा जी। हाँ, इंटरेस्टिंग आप सर, 2017 में छोड़ दिया? जी सर। हाँ, क्यों छोड़ दिया? तो सर एक्चुअली मुझे थोड़ा पब्लिक सर्विस में जाना था, थोड़ा लोगों के बीच में रखे। 6 साल हो गए आपको तो कहीं। इसमें सर एक और रीजन है सर, तो थोड़ा पर्सनल हो गया था सर। भैया का तबीयत खराब हो गया था सर, तो मैं मोर देन 15 मंथ्स बैंगलोर में, भैया एडमिट थे ICU में, 2 महीने सर बेड रेस्ट सर, तो उसमें वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ गया सर। ये हेडक्वार्टर कहाँ था विप्रो का? ये सर बैंगलोर सर, सरजापुर। कौन सा? सरजापुर जी सर। ये प्रेम जी की कुछ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज भी हैं? प्रेम जी हाँ, अजीब प्रेम जी का सर ऐसे एक विप्रो केयर नाम का चलता है सर, एक फाउंडेशन चलता है। तो उसमें वो बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं, जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, और जो बेसिक कम्युनिटीज़ है जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और उसमें जुड़ने के लिए अगर जैसे फिजिकली अगर कोई एम्प्लॉय नहीं जुड़ पाता है, तो फाइनेंशियली अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है मंथली। तो ये बच्चों की पढ़ाई हाँ सर, एक तो ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं याद है सर। बैंगलोर में एक स्कूल है अजीम प्रेम जी का, वो चलता है, वो पता है सर मुझे। बाहर का सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। जैसे मैं विप्रो केयर का पार्ट था सर, तो जो वीकेंड होता था, जब भी छुट्टी होता था सैटरडे संडे को, तो उसमें जो अपने तरफ से होता था, पहले तो मैं मंथली वाले कॉन्ट्रीब्यूशन में था, और तो हम लोग को ले जाया जाता था, बगल में कोई जगह है तो वहाँ पे बच्चों के साथ बैठना, और उनको जो बेसिक अपने तरफ से कोई जो होता है क्लोथिंग वगैरह, वो भी है, तो वो मुझे पता है सर। और
इसका टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन कैसा है विप्रो का? सो ये ज़्यादातर आईटी में काम करते हैं। तो सबसे बड़ी संस्था में रैंकिंग क्या है इनकी? रैंकिंग तो सर एग्जैक्ट नहीं पता है सर। जियो है आईटी में, अच्छा, एक नीलकणी वाली है, तो ऐसे नीलकणी वाली है शायद ये विप्रो। नहीं, विप्रो तो अजीम प्रेम जी है, अभी चेयरमैन उनके बेटे हैं सर, अच्छा, रिसात प्रेम जी। नीलकणी किस में काम करते हैं? सर नील आई थिंक यूट्यूब है, यूट्यूब के सीईओ हैं शायद, आई से नाम है कुछ, इन्फोसिस। इन्फोसिस। हाँ, ऐसे नंबर 1 इन्फोसिस है सर इंडिया में, और टॉप 5 में ही आता है विप्रो भी। इन्फोसिस है, उसके बाद टीसीएस है, उसके बाद शायद विप्रो है। इन्फोसिस बल्कि नीलकणी की क्या कंट्रीब्यूशन है सर ये नहीं पब्लिक लाइफ? ये नहीं पता सर मुझे भी सर, सॉरी सर। ये जो जैसे ये आधार कार्ड वगैरह है, इस पे भी इन्होंने कुछ काम किया है क्या? नीलकणी अच्छा, ये नहीं, सॉरी एयरटेल और जियो जी सर। टेलीकॉम में ये 2 कंपनियां उभर गई हैं, जी, बड़े प्लेयर है बाकी कोई है नहीं, जी सर। तो ये डिओपोली हो जाएगी, जी सर। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा डिओपोली? सो डिओपोली पे एक सर, इसका तो एक सबसे है कि ना कस्टमर के पास चॉइसेस कम हो जाएंगे जो पहले हुआ करते थे। तो जो प्राइस कंट्रोल है वो कंपनी कभी भी अपने उनके मन के अनुसार वो प्राइस कंट्रोल करेंगे। हाँ, जो प्लान वगैरह है वो प्लान महंगा हो जाएगा। जो पहले मल्टीपल ऑपरेटर्स रहा करते थे, तो जो चांसेस रहते थे लोगों के पास चॉइसेस, हाँ चॉइसेस ज़्यादा रहते थे। तो वो नए खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें? एक तो सर ऑलरेडी एक्चुअल में ये सब बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और इसमें जो ह्यूज मार्जिन ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, और प्रॉफिट जो है ना वो थोड़ा कम है इसमें, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। तो एयरटेल वाले तो लाला जी है पक्के, वो तो आने वाले नहीं थे मित्तर जी। तो एयरटेल सर बहुत लॉन्ग प्लेयर है, तो इसलिए थोड़ा उसका मार्केट में थोड़ा दबदबा बना हुआ है। तो ट्रेडिशन की वजह से जी, मार्जिन कम है इसमें। हाँ मार्जिन, हाँ मतलब इन कंपेयर टू इनिशियल मार्जिन कम है, लॉन्ग पीरियड में ज़्यादा है, पर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये। किस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ता है टेलीकॉम में? सर इनिशियल अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको स्पेक्ट्रम, जो भी जैसे आपको जो स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है उसमें भी हैवी खर्चा है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ता है, क्या आता है? जैसे टावर लगाना और जो बेसिक फाइबर ऑप्टिकल्स है, जैसे फाइबर ऑप्टिकल्स वगैरह की, तो इन सब चीज़ों में खर्चा होता है सर। फाइबर ऑप्टिक्स ये लोग शेयर नहीं कर सकते आपस में, जैसे जियो और एयरटेल करना चाहिए? हाँ कर सकते हैं सर, अगर एक प्रपोजल डालें एक दूसरे के प्रति और थोड़ा अगर करें तो डेफिनेटली, अगर शेयर करेंगे तो वो तो ओवरलोड होने से रहा, उसको हाँ। जितना चाहे तो जी सर, जी हो सकता है बिल्कुल। फाइबर देखा है आपने इसका, जो ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है अंडरग्राउंड? नहीं, वैसे तो एग्जैक्ट नहीं, मतलब कभी काल अगर ट्रेवल करते हुए देखा, पर शायद अगर वही फाइबर ऑप्टिकल्स है तो वो, लेकिन एग्जैक्ट सॉरी सर, फिजिकली सॉरी सर नहीं देखा है। ये इंडिया और चीन की अगर लड़ाई हो जाती है, जी सर, और ब्रह्मा चिलानी एक वो है डिफेंस एनालिस्ट, कहते हैं कि होनी है, तो उसके लिए चीन इंडिया को क्या तैयारी करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉर्डर स्टेट है, जो उनसे लगता है चाइना के साथ, जो बॉर्डर स्टेट हम इनडायरेक्टली शेयर करते हैं, तो वहाँ पे अपना जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा देना चाहिए, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे कर रही है। और जो बॉर्डर उनसे लगता है इनडायरेक्टली भी, वो बेसिकली हिली ट्रेन पे है, तो वहाँ पे ना जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम डिफेंस के जो पर्सनल है उनको भेजेंगे और जो इक्विपमेंट वगैरह है वो सब भेजेंगे, तो उसके लिए रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ जो इंडिजिनियस जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर वो भारत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए, और मल्टीपल कंट्रीज है उनके साथ डिफेंस ट्रीटी करना चाहिए। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा सर? इंडिजिनियस तो जैसे कि ऑलरेडी सबमेरीन्स वगैरह बन रहा है, तो सबमेरीन्स तो वहाँ जा नहीं पाएगा, तो जो मिसाइल वगैरह बना रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि इंडिया और चाइना की लड़ाई हिमालय में ही होगी, नीचे नहीं हो सकती मैरीटाइम में? हाँ, जिस तरह से चाइना सर इंडियन पैसिफिक ओशन में, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी सर, तो हाँ वहाँ पे सबमरीन का यूज़ किया जा सकता है। तो कितने सबमरीन हैं इंडिया के पास?
तो अभी काउंट तो याद नहीं है सर। चाइना तो बहुत बड़ी लेवल पावर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ। क्या तैयारी करनी चाहिए हमें। एक तो आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें है। सर एक तो अगर देखा जाए तो जो तीनों डिफेंस के जो तीनों आर्म हैं, नेवल हो गए या फिर एयर हो गया या फिर क्या होगी, क्या तो, टेक्नोलॉजी उन तीनों, जैसे नेवल पावर देखा जाए तो वहाँ पे हम सबमरीन्स जो है ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहा है सबमरीन के लिए, उसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब कुछ खरीदे कुछ बनाए। हाँ, कुछ खरीदे कुछ बनाए। बेस्ट है कि कुछ बना लें या फिर आप किसी डिफेंस कंट्री के साथ डिफेंस ट्रीटी कर लें और उनके साथ एक ऐसा मॉडस ऑफ ऑपरेंडी तैयार करें कि एक वो है रियर एडमिरल, उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी है जी सर कि जो आपके आइलैंड्स हैं, कौन से आइलैंड हैं वो, अंडमान निकोबार की जो ऐसे आइलैंड है बहुत नीचे तक जाते हैं जी सर, तो वो मेन रास्ते में इनके पड़ते हैं जहाँ से इनके शिप जाते हैं क्रूड ऑयल वगैरह लेके, जी तो वहाँ पे अपना बेस बनाए जी सर। मलक्का स्टेट के बगल में, मलक्का स्ट्रेट में वो तो जाते हैं। हाँ। मलक्का स्ट्रेट के रास्ते में इनके आइलैंड है, हाँ हाँ वो कर सकते हैं सर, कर सकते हैं वो। हाँ। और उसको मतलब सपोर्ट कैसे करें, कर तो सकते हैं आप, कई कर देंगे आपकी फोर्सेस की। नहीं तो उस बगल में चोक पॉइंट बना, जो चोक पॉइंट्स वगैरह है जो, कैसे बनाए, हाँ सॉरी सर, चौक पॉइंट कैसे बनाए, किस चीज से बनाए, ये तो सर एग्जैक्ट उतना मुझे नहीं पता है सर, इतना डीप में मुझे सर। उसको बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा जी सर, है ना? जो तीनों आर्म है डिफेंस के, उस पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर चाइना। वहाँ लोकेट करना, हाँ या तो वहाँ लोकेट कर दें या वहाँ से उसके जो नियर बाय जो बहुत दूर पड़ते हैं ना नियर बाय। नहीं तो जैसे मद्रास में कर सकते हैं, मद्रास से भी बहुत दूर पड़ते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे सर एक एग्जैक्ट तो मद्रास कोई रहा नहीं, कुछ खत्म हो गया मद्रास तो। नहीं सर, ऐसा सॉरी सर, चेन्नई सर, सॉरी सर। चलो खैर, we conclude your interview and we find you are quite confident and you are quite mature also. You have worked in a multinational organization, फिर आप कुकिंग भी करते हैं, तो हमें तो आप काफी अच्छे लगे। जी सर। और जो आप जानते हैं उसको रिवाइज, जी सर। देखिए जो आपका विषय रहा है वो रहा है आपका बीटेक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जी सर। मगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के साथ साथ और विषय भी पढ़े होंगे आपने। जी सर। जो बेसिक इंजीनियरिंग है उसको आप रिवाइज करें। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, सिविल, उसमें सवाल आ सकते हैं, लेकिन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट तो शायद ही हो वहाँ पे, जी सर, है ना। हमारे वर्मा जी तो हैं, मगर ये तो जाते नहीं है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। जी सर। तो ये तो जूलॉजी के लगभग PhD है, तो बेसिक जो है आप रिवाइज करिए। इसी तरह आप इसमें करंट अफेयर्स, ओके, यस, ये नौबत रहनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप अगर कोट पहन के जा रहे हैं तो टाई वगैरह थोड़ा ठीक सर, नॉट सर, अभी तो ठीक नहीं है, उस समय जब आप, अच्छा, मेरी राय में तो कोट पहनना जरूरी है। जरूरी नहीं है। आप वैसे ही आपका व्यक्तित्व काफी अच्छा, प्रभावशाली है, इसकी जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल शर्ट पैंट जो फॉर्मल है, ठीक ठीक। आपको कुछ पूछना है सर? जैसे अभी सर आपने बोला बेसिक इंजीनियरिंग, तो जो ये सिविल और मैकेनिकल वाला पार्ट है सर, तो वो मुझे फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया गया था, पर उतना डीप में नहीं है। विकिपीडिया देख लीजिए, ठीक है सर। सिविल इंजीनियरिंग का आप उसमें पेज को लीजिए, ठीक है सर। बेसिक आपको याद आती चली जाएगी। ओके सर, ठीक है सर, मैं इस पे काम कर लूँगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू है सर 11 को, 11 तारीख को, तो 3-4 दिन है अभी। जी सर, जो भी याद आ जाए, श्योर सर। और बायो में जो भी याद आ जाए, जो बेसिक्स है इन्वॉल्व, बहुत डिटेल में बन जाएगी। जैसे हम लोग के ब्रांच में सर, जैसे वाइन फर्मेंटेशन, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पे हम लोग का ब्रांच थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट भी उसी पे था, तो हमने एक एंजाइम बनाया।
प्रोजेक्ट, हाँ कॉलेज में, और प्रोजेक्ट में तो सर हेल्थ केयर क्लाइंट को हम लोग सपोर्ट करते थे, तो उसमें हम लोग जितने, SRM क्या है? सर SRM यूनिवर्सिटी है सर, नहीं, उसका extension सर श्री रामाचंद्रन सर, श्री रामाचंद्रन चंद्रन। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय SRM यूनिवर्सिटी था, पर राइट नाउ उसका नाम बदल के वो SRM IST कर दिए हैं। SRM IST, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ये इसकी ब्रांचेस यहाँ भी है नोएडा वगैरह में। जी सर, गाजियाबाद में। गाजियाबाद। चलो, गुड। और कुछ पूछो? बस